नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू और मायावती की। द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से आज अभिभाषण दिया बजट से पहले, और उसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि आज का भारत जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, और इसी को लेकर मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बजट में बड़े बड़े ऐलान होते हैं, क्या इन ऐलान से गरीब जनता का कोई फायदा होता है? अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके ट्वीट की बात करी जाए तो जिस तरीके से लिखा गया था उससे कहीं ना कहीं ये जग जाहिर होता है कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर मायावती जो है अब मुखर नजर आ रही हैं। निकाय चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, और मायावती इन्हीं तमाम मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बीते कई सालों से ये जो दलित समाज है वो कहीं ना कहीं मायावती से नाराज नजर आ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब मायावती बनती हुई नजर आई थी तब इसी दलित वोट ने उन्हें यहां तक पहुंचाने का काम किया था। बाद के चुनाव में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए, कई लोकसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल न सिर्फ यादव वोट बैंक बल्कि मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक भी संभालती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि मायावती जो है लगातार उनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है। फिलहाल उन्होंने अपने नए अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा, उसकी घोषणा की थी, जिनका नाम है विश्वनाथ पॉल। और दिसंबर महीने के अंतिम दिनों में एक बड़ी बैठक हुई और यहां पर तमाम बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया, और इस बारे में भी मंत्रणा की गई कि आने वाला चुनाव जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, सरकार को किस तरीके से घेरना है, और आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली है। इनको लेकर जो है वो तमाम बातें हुई, लेकिन कोई बड़ा ऐलान मायावती की तरफ से देखने को नहीं मिला, और ना ही कोई बड़ी रैली या फिर सभाएं देखने को मिली। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि मायावती क्या इसी तरह ट्वीट करके सिर्फ सरकार के खिलाफ निशाना साधती रहेंगी, या फिर कुछ और सियासी राजनीति में जो दावपेच है वो अपनाती नजर आएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।